कह रहे हैं? The Congress party's policy on China is very clear. We do not accept anybody entering our territory and pushing us around and bullying us. Doesn't matter who they are, that's not acceptable to us. And what has happened is that the Chinese have entered our territory, killed our soldiers, and the Prime Minister has denied it. That's the problem, right? The idea, we have a relationship with the United States, and we have a partnership with them, and we have a shared democratic, free idea, right? And I think there is a coercive idea on the planet, and I think there is a democratic idea on the planet. And I think the democratic idea needs strengthening, right? But you will not strengthen the democratic idea unless you start to fundamentally think about things like production, right? The huge amount of inequality that is erupting in the West and in India is a threat to the democratic idea. We have to think about that. We have to have a strategy for that. That's not on the table. And so that's what I'm saying. तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को। राहुल गांधी चीन के मसले पर अपनी पार्टी का जो प्रतिक्रिया उनसे पूछी जा रही थी कि आपकी पार्टी चीन के मसले पर कहाँ स्टैंड रखती है, तो पार्टी का स्टैंड ये बता रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात भी यहाँ रख रहे हैं। क्या गलत क्या सही और यहाँ क्या कुछ बताया जा रहा है। आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास। और यहाँ जो हंगामा मचा हुआ है, चीन का मामला और साथ में लोकतंत्र की दुहाई, इन दोनों मसलों पर राहुल गांधी बहुत बचकानी हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बताया जा रहा है, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। कितना सफल हो पाई है बीजेपी ये तो अभी नहीं बता सकते हम, लेकिन इतना है कि सदन में हंगामा बहुत बरपा हुआ है। क्या कुछ कहेंगे आप? राजीव जी, अभी जो आपने राहुल गांधी की इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बाइट सुनाई है, असली वजह उनमें से एक बड़ी वजह है तो राहुल गांधी के खिलाफ एक नया और मल्टी डायमेंशनल जिसे कहते हैं कारपेट बॉम्बिंग, जिसमें के प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी शामिल है, इसमें मंत्री भी शामिल है, बीजेपी आईटी सेल के भी शामिल है और दो बहुत नामी ग्रामी महिला पत्रकार भी शामिल है जो कई जगह इस तरीके के शोध में बैठ रही हैं या लिख रही हैं, और कई सारे पत्रकारों को और इन सब में काम में लगाया गया है। कारण क्या है, जरा इसको हम समझते हैं। देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ जो एक प्रोजेक्ट चल रहा था पिछले 10-12 साल से, ये उसका सेकेंड स्टेप है। यानी प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा था कि राहुल गांधी का मजाक उड़ाओ। भारत जोड़ो यात्रा में की सफलता के बाद अब उसका एक दूसरा पहलू आया है, और वो दूसरा पहलू बहुत खतरनाक है। दूसरा पहलू है राहुल गांधी के खिलाफ या विपक्ष के नेताओं के खिलाफ लिंच मॉब तैयार करो। कुछ दिन पहले की एक बाइट आप याद कीजिए जो मेरठ में दी गई, जिसमें आह्वान किया गया कि सबक सिखाओ, एक संवैधानिक पद में बैठे व्यक्ति के द्वारा। खतरनाक है राजीव जी ये ट्रेंड। तो ये बहुत साफ साफ जो दिख रहा है, जो हाउस में हो रहा है, जो हाउस के बाहर हो रहा है, वो एक लिंच मॉब तैयार करने की तैयारी चल रही है। वो सोशल मीडिया की ट्रोलिंग से आगे की बात है। ये जो पहला फेज था वो सोशल मीडिया और मीडिया की ट्रोलिंग तक था। ये फिजिकल थ्रेट भी हो सकती है, एक बात। अब राहुल गांधी ने लंदन में जो क्या कहा, जो आपने सुनाया अभी, देखिए, चीन के मसले पर जो राहुल गांधी ने बहुत दो टूक बात कही है, और वो दो टूक बात क्या कही है
कि विदेश मंत्री, जो आपने पूरा सुनाया नहीं, मैं उसके अलावा बता देता हूँ वहां पे। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री को चीन के बारे में वो क्लूलेस हैं, उनको आइडिया नहीं है कि इससे कैसे डील किया जाए। वो किसी एक कमेटी की मीटिंग का हवाला दे रहे थे जब उन्होंने सवाल पूछा। उसके बाद उन्होंने से पूछा गया, बीबीसी के एक पत्रकार ने पूछा कि चाइना पे कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी क्या है। तो उन्होंने कहा हमारी पॉलिसी ये है कि हम चाइना के जो अग्रेशन उसके खिलाफ हैं, और कोई भी भारत की सीमा की तरफ आएगा तो हम उसके खिलाफ हैं, और हम डेमोक्रेटिक कंट्री से दोस्ती करना चाहते हैं। ये बात उन्होंने कही जो आपने सुना। बिल्कुल। असली वजह यही है, यानी अब राहुल गांधी के खिलाफ जो प्रोजेक्ट है उसमें चीन भी शामिल है, और ये बहुत गंभीर बात है। मैं अभी ग्लोबल टाइम्स के चीन की सरकार का ग्लोबल टाइम्स है अखबार, उसके संपादकीय को पढ़ रहा था कि किस तरीके से G20 में यूक्रेन के खिलाफ जो युद्ध शब्द के साथ ज्वाइंट कम्युनिके नहीं आ पाया, उसके बारे में उसने कितनी बधाई और कितनी तारीफ की है। तो ये एक नया समीकरण बन रहा है पर्दे के पीछे, और वो बहुत खतरनाक है भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, दो वजह से। एक, इसमें विदेशी ताकत शामिल है जिसके पूरे सबूत मिल रहे हैं, और दूसरा कि वो लिंच मॉब तैयार करने की बात हो रही है। दूसरी बड़ी वजह जो राहुल गांधी के खिलाफ जो हमला हुआ, आपने शुरू में बताया कि होसबोले ने भी बयान दिया, राहुल गांधी आरएसएस पे विदेश में जाकर लगातार हमले करते हैं। ये अमेरिका में HSS नाम से एक संस्था चलाते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इनसे संबद्ध है। डिनाई करते हैं, उसका खंडन करते हैं, लेकिन इससे इनके बारे में कहा जाता है जी। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सक्रिय हैं, अपनी इमेज बिल्डिंग करते हैं। राहुल गांधी ने वो सारी हवा इनकी निकाल दी है, और उन्होंने उस भाषा में राहुल गांधी ने बात की है, राजीव जी, कि जो पूरा पश्चिम समझता है, उन्होंने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की है। मुस्लिम ब्रदरहुड को पश्चिम के देश समझते हैं क्योंकि वो उनके टेरिटरी में और खासकर फिलिस्तीन में उन्हीं के संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो एक्टिव हैं। और मजे की बात यह कि मुस्लिम ब्रदरहुड की भी स्थापना 1928 में हुई थी, 2-3 साल बाद ही जी। वो भी अपने आप को सांस्कृतिक संस्था कहता है। तो ये जो कोरिलेशन है चाइना का, ये बड़ा खतरनाक है। और जो ताजा हमला है वो बीजेपी या मंत्री ये बताएं कि क्या ये हमला चाइना से इंस्पायर्ड है, क्या ये हमला राहुल गांधी के खिलाफ जो हो रहा है वो चाइना के बारे में बिल्कुल दो टूक बात करने से हो रहा है कि प्रधानमंत्री शांत है और विदेश मंत्री कंफ्यूज है। मुझे लगता है कि ये जो आपने बाइट सुनाई है, ये क्रक्स है, ये पूरा हंगामा है, और ये एक खतरनाक ट्रेंड है भारत के लोकतंत्र के लिए। भारत में जितने भी लोग जो सुलझे हुए दिमाग के लोग हैं, जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उन परंपराओं पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उन सबको इस वक्त राहुल गांधी के साथ खड़ा होना चाहिए। बुद्धिजीवियों को, प्रोफेसरों को, पत्रकारों को, सबको, क्योंकि अब ये देश की सॉवरेनिटी और अस्मिता का सवाल है। क्योंकि इसमें संकेत जो दिखाई दे रहे हैं वो विदेशी हाथ होने के दिखाई दे रहे हैं, जो राहुल गांधी को नए सिरे से केवल बदनाम करने की बात नहीं हो रही, लिंच मॉब क्रिएट करने की बात हो रही है। दिस इज